Subscribe now. हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा फिजिक्स का, जिसका टाइटल है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये पेपर हमारा रहने वाला है 6 सेमेस्टर वालों का। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कोड, और ये फिजिक्स का है 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है, उसके अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक आपको जनरल आइडिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, पेपर का टाइटल जैसे मैंने आपको बताया क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और पेपर का कोड जो है आप देख सकते हैं, कोर्स कोड 1PHYDE0602। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे 120 हैं, मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं 48। टाइम आपके पास घंटे हैं, 3 घंटे अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड सबको आपको पता ही होता है सिलेबस से, तो आप सभी बाकी वो होते हैं कि किस टाइप का सिलेबस है, क्या क्या करना है। लेकिन पेपर देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे। ठीक है, तो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो हमारी है, उसके अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं ये यूजी का कोर्स ऑफर करते हैं। ठीक है, उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो डिविजिबल होता है इनटू 2 सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या होती है कि यहाँ पे कंपलसरी सेक्शन होती है, आपको जो भी पार्ट आए होंगे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के आगे पार्ट होंगे वो सारे के सारे आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी सेक्शन बी होती है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इंटरनल चॉइस। ठीक है, मतलब हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आए होते हैं, आपको कोई एक जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, ये आप सबको पता है। जैसे अगर हम बात करें तो कहता है कि फर्स्ट पार्ट कहता है कि द नॉर्मलाइज्ड इज रिलेटेड टू, तो नॉर्मलाइज इज रिलेटेड, सॉरी नॉर्मलाइजेशन इज रिलेटेड, तो ये आपको बता देना है, यहाँ से चूज करना है एक ऑप्शन। फिर सेकंड पार्ट कहता है द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी फॉर पार्टिकल ऑन अ पोटेंशियल स्टेप विद एनर्जी मोर देन स्टेप हाइट इज, तो इसकी क्या होगी इक्वेशन, ये आपको बता देनी है। फिर कहता था 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, तो क्या होती है। ठीक है, ये बता देना आपको। उसके बाद कहता है इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड अप्रॉक्सीमेट वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये आपको बताना है क्या सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर कहता था वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन इज कितनी होती है, ये आपको बता देनी है। फिर हमारा 6 पार्ट आ जाता है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ आई द नंबर ऑफ अलोड वैल्यूज ऑफ जे आर कितनी होती हैं, तो ये आपको बताना है। उसके बाद हमारा आ जाता है 7th पार्ट, ये कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद कहता है प्लॉट दी पोटेंशियल फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये हमारे आगे यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस थे ना, ये 1 मार्क्स का ईच था। उसके बाद हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे 3 मार्क्स का ईच। कहता है व्हाट इज दी रॉन्ग विद दी स्पेक्ट्रल टर्म एस, 1 मिनट, ये दे रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद कहता है हमारा 10th पार्ट कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाई अ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल से आप क्या समझते हो। फिर हमारा 11 पार्ट सॉरी कहता है डिपिक्ट द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 12 पार्ट, जो कहता है हमसे कि व्हाट डू यू मीन बाई 1 इलेक्ट्रॉन आटम। ठीक है, इसे आप क्या समझते हो। फिर कहता है व्हाट इज टॉर्क इफेक्ट क्या है। फिर हमारा आता है राइट डाउन द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये हमारे जो नीचे इससे क्वेश्चन थे ना, ये सारे के सारे 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था, आप सबको पता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सेक्शन बी। सेक्शन बी के जैसे मैंने आपको बताया था, हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, देखो चॉइस है आपके सामने, ये आप सबको पता है, तो आपको कोई ए करना होता है। जैसे अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो 24 मार्क्स का हमारा ए क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग पार्ट होता है, एक शॉर्ट पार्ट होता है। लॉन्ग पार्ट 18 मार्क्स का होता है, शॉर्ट पार्ट हमारा 6 मार्क्स का होता है। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, ए पार्ट कहता है कि राइट करना है आपको स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ईगन वैल्यूज एंड ईगन फंक्शंस। ठीक है, फिर हमारा बी पार्ट कहता है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, तो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सेप्टेबल जो वेव फंक्शन है, इसके साथ हमारी आती है चॉइस। कहता है कि व्हाट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है। फिर उसके बाद ऑब्टेन करो एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स 0 पॉइंट एनर्जी, ये आपको जो है वो इनके लिए ऑब्टेन करने एक्सप्रेशन बनाने। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट बी पार्ट आ जाता है इसका 3rd का ही, ये कहता है कि नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको, सबको क्लियरली विजिबल होगा। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 3rd। यूनिट नंबर 3rd से वंस अगेन आपको आए होंगे 2 क्वेश्चन, आपको कर लेना है कोई एक। ठीक है, देख रहे हो आपको चॉइस दिख रही है यहाँ पे। कहता है कि डिस्कस करो स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर हाइड्रोजन आटम के लिए। फिर यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये मेथड यूज़ करना है।
फिर ड्राइव इक्वेशन फॉर वन ऑफ द थ्री वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल में से किसी ए के लिए आपको ड्राइव करनी है इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग पार्ट। फिर शॉर्ट पार्ट आता है बी, कहता है फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन आटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। फिर हमारी आती है इसके साथ चॉइस, कहता है कि एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा बी पार्ट कहता है कि हाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोर्स थ्योरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपको बता देना है कि कैसे जो एंगुलर मोमेंटम है किसका, बोर थ्योरी का, वो डिफरेंट है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल एंगुलर मोमेंट से, ठीक है। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 4। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे एंड आपको जो है वो अकॉर्डिंगली ए करना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करें, कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस क्वांटाइजेशन, से आप क्या समझते हो। फिर कहता है डिस्कस द स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो इसके लिए आपको डिस्कस करना है, ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बी पार्ट इसका, जो कि शॉर्ट पार्ट होगा, जो कैरी करेगा 6 मार्क्स। तो यहाँ पे हमसे कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, ये दे रखा है आपको √2 की h, ठीक है। इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, व्हाट इज़ इट्स लैरमोर फ्रीक्वेंसी, निकालनी है आपको इसकी। फिर इसके साथ हमारी चॉइस आती है 7th का ए पार्ट, कहता है कि एक्सप्लेन करो नॉर्मल जर्मन फैक्ट, हाउ डज क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन इट, तो क्वांटम थ्योरी कैसे इसको एक्सप्लेन करती है, ये आपको बताना है। 18 मार्क्स का है, सॉरी। ये बी पार्ट कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से भी आपको आए होंगे 2 क्वेश्चंस आपको करना है। एक ये दिख रहे हैं आपको, कहता है कि ए पार्ट कहता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पिन ऑर्बिटिक कपलिंग, से आप क्या समझते हो। कैलकुलेट द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ एन आटम ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है जो चेंज होता है टोटल एनर्जी के अंदर, ठीक है, किसी भी एक आटम के अंदर ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से। बी पार्ट कहता है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर दे रखा है आपको, यहाँ पे वैल्यू L1 = 1, L2 = 3, फाइंड ऑल दी स्टेट्स अवेलेबल टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है। इसके साथ हमारी आती है चॉइस 9th का ये पार्ट, कहता है कि व्हाट इज़ हंस रूल, क्या है, एंड हाउ इज़ ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ एन आटम प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो कैसे जो है ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो आटम की जो है वो प्रेडिक्टेड होती है, ये आपको बताना है। फिर हमारा बी पार्ट कहता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, से आप क्या समझते हो, सॉरी डिफरेंस बताना है, एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स का है, टोटल हो गए हमारे 24, ठीक है। तो बहुत एकदम से आपको दिख रहा होगा सरल क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा था नहीं निकालने वाला, आपके सामने चॉइस होती है बहुत ज़्यादा, तो आप जो है वो अकॉर्डिंगली जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर यानी इससे पहले वाले, तो वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की प्लेलिस्ट ओपन करो, वहाँ पे सारे के सारे पेपर्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, ध्यान रखें और पढ़ाई करें, मेहनत करें, ठीक है। Do subscribe. Press the bell icon.